हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं देखिए, जो मेरा पहले स्टैंड था वही आज स्टैंड है। जो मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बोला था कि नहीं, सब्सक्राइबर सर अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है, अभी भी मैं उन्हीं की उसी बात पे स्टैंड करती हूँ। यही कहती हूँ कि वो अच्छे इंसान है और नेक दिल है, और विहान के लिए वो बहुत कुछ कर रहे थे और कर रहे हैं, क्योंकि वो विहान से दिल से अटैच है। बट यहाँ पे मेरे को ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बात का कोई भी गलत मतलब निकाले या कुछ गलत सोचे, लेकिन जो बात है मुझे यहाँ पर बोलनी थोड़ी सी ज़रूरी है ना, क्योंकि मैंने आप सबके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, उसमें जो भी होता है वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो आपको पता है कि जो सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे जो सब्सक्राइबर सर है, वो पिछले 2 साल से मेरी वीडियोस के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं। वो विहान को देखते हैं शुरू से, उनसे अटैच हो जाते हैं विहान से, विहान के लिए उनका लगाव होता है, और उस लगाव के लिए वो आते हैं गुजरात से और ट्रेन का सफ़र करके, और विहान के लिए कुछ गिफ्ट्स लाते हैं। उसमें विहान के लिए कुछ किताबें लाते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया था आज से कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा, जिसमें मैंने बहुत तारीफ भी करी है वीडियो में कि देखो इतना कुछ लेकर आए, विहान के लिए किताबें लाए इतनी प्यारी प्यारी, और एक दो मेरे लिए भी बहुत प्यारी प्यारी किताबें लाई। और मैं दिल से उस दिन मैं सच में बहुत खुश हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सारी मेरी पसंद की किताबें थी और मुझे बहुत अच्छी लगा था कि चलो कोई विहान से इतना प्यार करता है। नो डाउट अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे उन्होंने क्या किया था, गुजरात में उन्होंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। उन्होंने मुझसे मेरी जो भी, हाँ, उस दिन जब वो आए थे विहान के लिए खिलौने लेकर, उस दिन उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे विहान की रिपोर्ट्स की कॉपी दे दीजिए। मैं वहाँ पर एक अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ मैं विहान की जो रिपोर्ट्स है वो दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, विहान की जो रिपोर्ट्स थी उनको फोटो कॉपी करके दे दी थी, और उन्होंने वहाँ जाकर, एक डॉक्टर थे जो सीजर्स के थे। हाँ, यहाँ पे मैं बात कर देती हूँ कि आप लोग कहोगे कि आपके पास उनका नंबर कैसे एक्सचेंज हुआ, तो मैं यहाँ बता देती हूँ, फोन नंबर। तो जब वो फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर, तब मैंने उनका नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ था। नंबर एक्सचेंज कब हुआ मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मेरे से नंबर नहीं मांगा था, मेरा फोन से का कभी भी नहीं मांगा। इवन जब वो आए थे तब वो मेरे घर में भी अंदर एंटर नहीं हो रहे थे, बाहर की बाहर ही मिलके गए थे। तो देखिए, नंबर तब मैंने खुद से दिया था, सामने से अपना नंबर, फोन नंबर। क्यों दिया था, क्योंकि देखिए उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे मेरे पास, उन सर के जो सब्सक्राइबर थे मेरे। तो उन्होंने बोला था कि ना, अभी आज डॉक्टर से उन्होंने एक अपॉइंटमेंट कर रखी थी सीजर्स की, विहान से रिलेटेड, और कहा था कि वो ना वीडियो कॉल पे विहान को देखेंगे। अब आप ही बताइए, अब उन्होंने कहा कि इस टाइम आप ना फोन उठा लेना, मतलब ये इंस्टाग्राम पे वो देंगे, कॉल करेंगे जो भी है। तो इंस्टाग्राम ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसपे आप पूरा दिन लगे रहते हो, एक्टिव रहते हो। कहीं को मैं कहीं बाहर हूँ, कुछ हूँ मैं, वो मिस हो जाती है अपॉइंटमेंट। तो मैंने सर को उस टाइम बोला, सर आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, और उस नंबर पे आप ना, जब डॉक्टर से बात करनी हो तो आप मेरे को फोन कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसे थोड़ी कॉल्स होती हैं, और डॉक्टर भी क्या सोचेंगे, क्या इंस्टाग्राम पे बात करनी है। तो मैंने ये कहा था कि आप मेरे जो सर से बात करवाओ, जो डॉक्टर सर से, वो व्हाट्सएप पे करवा दीजिएगा, ठीक है। और उस दिन सर ने, उन्होंने कॉल करवाई, और व्हाट्सएप पे प्रॉपर मेरी उन सर से बात हुई, और उन्होंने मुझे बोला कि विहान का कुछ थोड़ा बहुत बोला कि उनको ऑटिज्म के सिम्टम्स लग रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो उस टाइम मैं काफ़ी स्ट्रेस में भी आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ के डॉक्टर्स के पास भी गई दिखाने के लिए, आपको सारी स्टोरी पता है, पूरा प्रॉपर दिखा के भी आई थी। तो हुआ क्या कि उसके बाद जैसे वहाँ पे ये हो गया, उसके बाद वो उन्होंने बोला कि जो वहाँ के जो डॉक्टर थे, उस सब्सक्राइबर सर ने मुझे बोला कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको एमआरआई चाहिए था विहान का, और मैंने बाकी तो रिपोर्ट्स दे दी थी, एमआरआई की रिपोर्ट भी दे दी थी, बट एमआरआई नहीं दिया था मैंने उनको, क्योंकि एमआरआई की मेरे पास ओरिजिनल कॉपी थी। तो सर बोलते कि ना, मैं आऊँगा 1-2 दिन में, इस दिन, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, कुछ वर्किंग नहीं होता, तो मैं इतना रिजर्वेशन करवा के मैं आऊँगा, और मुझे बस उसकी कॉपी दे दी था, क्योंकि डॉक्टर ना वो कॉपी मांग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी कॉपी। और उन्होंने कहा कि जब मैं आऊँगा यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ के जो डॉक्टर हैं विहान के, उनसे भी मिलवा दीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं उन डॉक्टर की जिनसे मैंने विहान के लिए पूछा है ना, मैं उनसे बात करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप आ जाइएगा, मैं आपका अरेंज करवा दूंगी वो कॉपी वगैरह एमआरआई की। तो उस दिन जब वो आए थे ना, तो उस दिन वो आए थे। अब आप एक मुझे बात बता दीजिए, जिन लोगों ने मेरे को गलत बोला कि हाँ आप क्यों चले गए सब्सक्राइबर सर के साथ, बात मेरी सुनिएगा। अब कोई इतनी दूर से, गुजरात से ट्रेन के 18 घंटे का सफर करके हिसार आए, ठीक है। हिसार आने के बाद वो आपको बोले कि वो मेरे बच्चे के लिए कह रहे हैं कि हाँ डॉक्टर के जाएंगे, उनको रिपोर्ट्स देखनी है। तब मैं उनको ये ऐसे कह दूंगी, लो रिपोर्ट लो, जाके देख लेना, पूछ लेना। अच्छा नहीं लगता ना, खुद ही सोचिए। ऑब्वियसली काम तो मेरा था,
वैसे मैंने उनको कहा नहीं था, उनको मैंने नहीं कहा था सामने से कि आप जाओ ये सब करो, वो अपनी खुशी से खुद कर रहे थे, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि हाँ वो विहान से अटैच है, वो चाहते हैं उसके लिए कुछ करना, इसलिए वो कर रहे हैं। तो आगे बात सुनिएगा। तो वो आए, ठीक है, तो वो ई रिक्शा उन्होंने हायर कर रखी थी उस दिन, वो पूरे टाइम के लिए, ठीक है, ई रिक्शा में वो आए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उस दिन क्या था, विहान के लिए एक टोपी लेकर आए थे, 2 टी-शर्ट्स लेकर आए थे, 1-2 चीजें थी जो मैंने आपको दिखा दी विहान के लिए थी। उसमें एक टी-शर्ट थी जो थोड़ी बड़ी साइज की थी, मुझे लगा वो पहले विहान के लिए लाए होंगे, तो मैंने यही बोला सामने से, मैंने कहा ये साइज तो विहान को कई सालों बाद आएगा, आप थोड़ा बड़ा ले आए। तब सर ने बोला कि नहीं ये तो टी-शर्ट आपके लिए लाए थे। तो मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद आगे बात सुनिएगा। यहाँ से उसके बाद वहां मैं हॉस्पिटल में गई, विहान को दिखाया, तो उन डॉक्टर से वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करी उन्होंने, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले जो डॉक्टर्स थे उनके पास गए, मतलब जो होते हैं वहां, उनसे बात करी। तो उसके बाद वो दूसरे हॉस्पिटल, क्योंकि उसके बाद उनको चाहिए थी MRI की कॉपी, और वो MRI की कॉपी कहीं होती नहीं है, मेरे को पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि जो MRI की आपकी ओरिजिनल कॉपी है, अगर किसी हॉस्पिटल में उसकी कॉपी रखी हो, स्कैन हो जाए तो अलग बात है, वो हो नहीं रही थी। कई जगह पूछी, बोलते ऐसे नहीं होती, जहां से आपने MRI निकलवाया उसी हॉस्पिटल में जाओ। तो उस चक्कर में 1 आधा घंटा खराब हो गया घूमने फिरने में, हॉस्पिटल के चक्कर काटने में, क्योंकि सर ने मेरे से कॉपी, जिस काम के लिए वो आए थे वो काम ही पूरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर ने वो जिस सेकंड डॉक्टर के पास हम गए, तो उन्होंने एक डॉक्टर थी सोनाक्षी हॉस्पिटल नाम से, कुछ ऐसा हॉस्पिटल का नाम बताया, बोलते हैं कि ना यहाँ पे पूछ लो, यहाँ पे अच्छा है ये थेरेपी वगैरह। तो सर ने बोला एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार देखना चाहूंगा, वहां जाना है। मैंने बना किया उस टाइम बहुत सर को, मैंने कहा सर रहने दो ना, क्योंकि मेरे को इतनी थेरेपी करवा ही नहीं सकती जब मैं, फायदा क्या है जाने का, इतने 10.5 11 हजार रुपए बोल रहे हैं महीने के, मैं कहाँ से लाऊंगी, जब थेरेपी का हर डॉक्टर जाके यही कह देगा कि थेरेपी करवा लो। अब थेरेपी के पैसे भी तो होने चाहिए, मैं इतना अरेंज नहीं कर सकती अभी के टाइम में, मैं रहने दूंगी, मैंने यही बोला, मना किया, ठीक है। तो सर वो उस टाइम गए, बोलते नहीं एक बार पूछ लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो थेरेपिस्ट के वहां गए। तो इस मीन वाइल आप सोच के देखिए, मैं घर से निकली थी आई थिंक 12:30 बजे घर से, है ना, और शाम के 5 बज चुके हैं। अब मेरा बच्चा है, सुबह आपको पता है ढंग से कुछ खाता नहीं है, उसको थोड़ा बहुत खिला के निकली थी, और मीन वाइल हॉस्पिटल में जब आपके चक्कर इधर उधर लग रहा हो, वहां पे क्या खाए बंदा, है ना। तो मेरे को था कि विहान को कुछ खिलाना है। तो मैंने सर को बोला कि मैंने कहा सर यहाँ पे कोई आसपास कुछ हो, मतलब मैं विहान को कुछ खिला पिला देती हूँ। तो सर ने बोला, जब वो मंडी वाले एरिया में थे, कि यहाँ पे कुछ मिलता हो तो देख लो। तो मैंने कहा यहाँ पे गन्ने का जूस पिला दूंगी मैं विहान को। तो सर ने सबके लिए ले लिया, ई रिक्शा वाले भैया के लिए भी, खुद के लिए भी गन्ने का जूस ले लिया, उन्होंने ही पे किया था, ठीक है, मेरे लिए भी और विहान के लिए भी, हम चारों के लिए गन्ने का जूस ले लिया, हमने भी पी लिया, ठीक है, विहान ने भी पी लिया। उसके बाद मैं विहान के लिए था कि मुझे पता था, क्योंकि मेरा वो एक काम और भी था यूट्यूब से रिलेटेड जो कि मैं करवाना चाह रही थी, मेरा वो हुआ नहीं काम डॉक्यूमेंटेशन का, मुझे था उसमें भी 1 घंटा लग जाएगा। तो मैंने बोला कि ना इस विहान को मेरे को कुछ खिला देती हूँ, मैं यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कोई यहाँ पे इधर दुकान है सैनी स्वीट्स वगैरह की, बैठा के इसको कुछ खिला तो दूं, बाबू को भूखा है ये, ऑब्वियसली भूखा है यार, बमा को तो होगा ना, बच्चा भूखा है। तो उन्होंने मेरे को क्या किया, अब फेमस है सैनी स्वीट वो RCB, तो सर ने RCB के बाहर ई रिक्शा रुकवा दी और कहा कि यहाँ कुछ देख लो बच्चे के लिए, यहाँ से दूध की बोतल वगैरह देख लेते हैं। तो वहाँ भीड़ इतनी हो रखी थी, तो वहाँ पे जैसे कहते नहीं आगे करो ई रिक्शा, तो ई रिक्शा वाले भैया बोलते भाई कि ना आप ना ऊपर जाके कुछ खा पी लो, है ना, यहाँ पे तो भीड़ हो रखी है। तब हम ऊपर गए और हमने वहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं था, होटल में जाके जो लोग कह रहे थे होटल में चले गए, हमने कुछ भी नहीं खाया था, रेस्टोरेंट था वो। हमने सिर्फ एक विहान को मैंने मैंगो शेक पिलाया था, और बाकी सर ने और ई रिक्शा वाले भैया ने चाय पी थी, और मैंने मैंगो शेक और थोड़ा सा वो दूध सा था वो लिया, ठीक है। और उन्होंने, लेकिन सर ने अपनी खुशी से मसाला डोसा की 2 प्लेट पैक करवा के मुझे और मम्मी को दे दी थी, कहा था कि ये लो, ये मतलब ये आंटी को अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, इस तरीके से, ठीक है, मतलब कि आप आंटी को अच्छा लगेगा, ये प्लेट पैक करवा दी। मैंने आपको पूरी बात बता दी, ये बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ई रिक्शा वाले भैया के थ्रू उन्होंने हमें घर तक छुड़वा दिया, बोलते कि आप घर चले जाइए, मेरा जो काम था वो हो गया, मतलब जो MRI वगैरह का था रिपोर्ट का, उन्होंने कहा कि वो फोटो करके आप भेज दीजिएगा। वो MRI लेकर भी नहीं गए सर, जिस काम से वो आए थे उस दिन, उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल में पूछेंगे और ओरिजिनल कॉपी वो लेकर नहीं जाएंगे आपसे, क्योंकि कल को बाई चांस मेरे से गुम हो गई, ये तो मेन कॉपी है, आपसे कैसे ले लूँ, इसका डुप्लीकेट कॉपी वो अरेंज करवाएंगे, क्योंकि उस दिन हुई नहीं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वो अगले दिन उनकी वो है ट्रेन वगैरह है, वो जाएंगे 1-1:30 बजे, और वो चले गए, ठीक है। यहाँ तक बात हुई। यहाँ तक कुछ गलत हुआ हो या कुछ किसी को ने जो कमेंट्स कर रहे हैं ये ऐसे है वैसे, इसमें बता दो मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है।
कोई इंसान जेन्युइनली, इतनी दूर से कोई आएगा जेन्युइन तरीके से कि चलो विहान के लिए कुछ कर रहा है, तो मैं तो विहान के लिए मैंने कहा चलो ठीक है मैं चल पड़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे आगे सुनिएगा, उसके बाद देखिए उसके बाद भी वो वहां पर वो डॉक्टर के पास फिर गए, ठीक है। उन्होंने उस विहान का जो भी था रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई और मेरे को वीडियो कॉल फिर करवाई उन डॉक्टर से, और कहा जो गुजरात वाले डॉक्टर थे कि ये लो आप बात करो। उन्होंने मेरे से बात भी करी, उन्होंने मुझे थोड़ी चीजें भी समझाई। तो ओवरऑल उन्होंने कहा कि मेरा जो ट्रीटमेंट विहान का चल रहा है हिसार में अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, दवाइयाँ सही हैं, ठीक है। अब आप यहाँ बात सुनिएगा। उसके बाद बात आई कि थेरेपी की, ठीक है, थेरेपी वगैरह की, जो भी उन्होंने बोला कि ऑटिज्म के सिम्टम है, कोई कह रहा सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई कह रहा स्पीच थेरेपी है, कोई कुछ, कोई ADHD है, ये है वो है, मतलब हर डॉक्टर का मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का अपना अपना कुछ होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि सर ने बोला कि देखो यहाँ पे आप करवा लो थेरेपी, आप गुजरात आ जाओ सूरत में अगर आप आ सकते हो तो, और अपना 3 महीने के लिए जो भी है अपना थेरेपी यहाँ करवा लो, यहाँ बेस्ट है, यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मेरे से बात भी करवाई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो गुजरात में सूरत पे थे, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला था कि आप आओ पूरी फैमिली के साथ आओ, आपको अकेले को नहीं बुला रहे हम, आप मम्मी पापा फैमिली के साथ आओ, आपका रहने का खाने का अरेंजमेंट हम करेंगे सब कुछ, आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाओ, हम विहान के लिए अच्छा करना चाहते हैं, ये बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर आके देखिए, उसके बाद उन्होंने सर ने मुझे बोला कि आपका मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाऊंगा आपकी और विहान की, आप मुझे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह दे दो, ठीक है, जो भी अकाउंट डिटेल है। तो मैंने उनको पैन कार्ड नंबर दे दिया था, बट आधार कार्ड नंबर मैंने उनको नहीं दिया, ना ये अकाउंट डिटेल दी, और चीजें नहीं दी। क्यों नहीं दी इसका रीजन है कि मैंने पैन कार्ड उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने उस टाइम ये नहीं बोला था कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, उन्होंने कहा था कि वो पता करेंगे, उसके लिए उनको कुछ फॉर्म भरना है, ठीक है। तो मैंने पैन कार्ड अपना दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब बोला ना कि वो फाइल कर रहे हैं इंश्योरेंस वगैरह के लिए पूछ रहे हैं ऐसे, तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा सर रहने दीजिए, क्योंकि देखो मैंने यही बोला है वीडियोस में भी कि देखो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो मैं खुद ले लूंगी। अभी मैं देखो कितना होता है, मुश्किल से 7-8 हजार रुपये साल का जाता है। अब मैं अगर मान लो महीने का जितना मैं कमा रही हूँ उसमें से क्या मैं साल का 7-8 हजार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकती? आप ही बताइए, मैं कर सकती हूँ, है ना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो बात यह कि मैं क्यों फेवर लूँ, मैं फेवर लेना नहीं चाहती, फाइनेंशियल फेवर सर से बहुत ज्यादा। देखो एक होता है ना कि आपके ऊपर ओवर बर्डन हो जाए कि यार इतनी एक और फेवर ले लिया, एक और ले लिया, एक और ले लिया। उन्होंने जो कुछ भी किया मैंने उनके लिए उनको कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए ये करो, मैंने कभी भी सामने से नहीं कहा कि सर आप वहां पे जाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ जाके, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाओ, उधर जाओ इधर जाओ, ये करो, इधर आके ये करो वो करो। मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने जो किया खुद से ही किया, ठीक है, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा आगे बात, ठीक है। जब वो दोबारा फिर अगले एक दिन उन्होंने 2 अपॉइंटमेंट ले रखी थी डॉक्टर से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, बोलते कि यहाँ पे पता करेंगे गुजरात में अच्छे हैं। तो एक डॉक्टर का भी फोन आया मेरे पास उस दिन दोबारा से, वो पूछ रहे। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, मतलब अलग अलग डॉक्टर्स मेरे पास फोन कर रहे हैं रोज, है ना, बात कर रहे हैं, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि विहान को क्या दिक्कत है ये बताओ, क्या सिम्टम्स है क्या बताओ, आप ही मुझे बताइए। फोन पे ये सब चीजें कैसे किसी डॉक्टर को पता चलेंगी सामने से, है ना, वो तो तभी पता चलेंगी ना जब जिनके सामने बच्चा जाएगा वो प्रॉपर देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो और फिर बाद में इन द एंड जो भी थेरेपिस्ट वाले हैं वो यही कह देंगे बच्चा ले आओ हम थेरेपी दे देंगे, है ना, और बात वहीं पे आके खत्म हो जाती है कि क्या मैं गुजरात जा सकती हूँ बच्चे की थेरेपी करवाने? ऑब्वियसली मैं नहीं जा सकती इतनी दूर, 3-3 महीने के लिए अपना घर सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और थोड़ी शिफ्ट ऐसे हुआ जाता है। तो सर को मैंने ये बात बोली कि मैंने कहा सर ऐसे फिर आप रहने दीजिए, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप मेहनत से पैसा कमा रहे हो, आपका टाइम है, आप सब कुछ लगा रहे हो, लेकिन इन द एंड उस चीज की कोई आउटपुट थोड़ी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे वहां कुछ नहीं करवाना, मुझे जो करवाना होगा मैं यहीं करवाऊंगी, और करवाना भी है नहीं वो भी अभी क्वेश्चन ऑफ डाउट है, ठीक है, वो भी मेरा श्योर नहीं है कि मैं करवाऊंगी। तो सर कहीं ना कहीं मेरे को बार बार बोल रहे थे आप थेरेपी करवाओ, तो मैं उस चीज के लिए थोड़ा डिनाई कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को खुद से करवा सकती हूँ, और मेरे को जरूरी भी नहीं लगता अभी फिलहाल के लिए कि घर पे थेरेपी वगैरह हो सकती है। 10-11 हजार रुपए, देखो अगर मेरा ब्यो था चलो ठीक है अभी मैं थोड़ा बहुत कमा रही हूँ, नहीं होता तो मैं कहाँ से करती? मान लो मैं महीने का 10,000 रुपए कमा रही होती और डॉक्टर मांग रहे हैं 11-11 हजार रुपए थेरेपी के, मैं तब कहाँ से करती जब मैं इतना कमाती ही ना? ऑब्वियसली तब मैं क्या करती, मैं अपने आप पढ़ती उन चीजों को, थेरेपी के बारे में पढ़ती, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है यार थेरेपी के ऊपर, ADHD को कंट्रोल करने के लिए, और हर थेरेपिस्ट बाद में यही बोल रहा है कि आपको करना तो खुद ही पड़ेगा, हम तो सिर्फ एक राह दिखा देंगे, चलना तो आप ही को है, क्योंकि बच्चा 24 में से 23 घंटे आपके पास रहेगा, 1 घंटे में हम जो करेंगे अगर आप नहीं बाकी 23 घंटे उस चीजों को नहीं
फॉलो करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। जब करना मुझे ही है तो मैं 11-11 हज़ार रुपये थेरेपिस्ट के क्यों भरूं? मैं खुद ही यूट्यूब पे जब हम इतने 1000 1400-1500 का डेटा का पैसा दे रहे हैं, हम उसमें यूट्यूब पे फ्री टाइम में आधा घंटा रोज देखूंगी वीडियोस, आ जाएगा समझ में, है ना। तो इसीलिए मैंने सर को मना किया, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेने से मना किया। मैंने कहा सर मैं खुद ले लूंगी, आप मत कीजिए। उन्होंने लेकिन बता दिया कि यही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे है, ठीक है। चलो उनकी नेक दिली थी, जो कर रहे थे वो अच्छी बात है, कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि देखो मैंने सर को इसीलिए मना किया, मैंने कहा सर कोई फायदा थोड़ी है इस चीज का, ठीक है। मैंने मना कर दिया, ठीक है, कि सर रहने दीजिए, बस थैंक यू, आपने अच्छा किया, विहान के लिए इतना किया, लेकिन आगे के लिए ना देखिए मैं यहीं पर ही ट्रीटमेंट भी मैं डॉक्टर्स का चेंज नहीं करवा सकती। जहाँ विहान का चल रहा है मैं वहीं चलाऊंगी अपना, जो भी मेरा चल रहा है, और थेरेपी का जो भी है वो मैं देख लूंगी, है ना, जो मुझे करना होगा। ये बात थी, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि कल सर का मैसेज आता है मेरे पास, गुड नाइट, बस इतना ही लिखा आता है, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है। तो वो मैसेज मैंने आज सुबह पढ़ा, तो सुबह जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो उस टाइम सर के इतने मैसेजेस काफी सारे आए हुए थे, और उन मैसेजेस में आया हुआ था कि सर विहान की आपको ये वाली थेरेपी भी जरूर करवानी चाहिए, मतलब कुछ की ये वाली भी जरूरी है, विहान की ये वाली थेरेपी भी जरूरी है, ऐसे ऐसे। और इसमें और सर वो ये मैसेज आया हुआ था, आप इसमें किसी एक और पर्सन का नंबर भर दीजिए, हमें इसका वो करवाना है, विहान का हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ देखना है कितने का क्या बनता है, जो भी है उसमें भरना है फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या किया, मैं अभी बैठी हूँ उन मैसेजेस को पढ़ने के बाद और वीडियो बना रही हूँ। इस टाइम मैंने रिप्लाई नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके सर के 13 मिस्ड कॉल्स आई हैं मेरे पास, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि देखो अगर सर ने इतना टाइम देके इतना किया तो मैं एकदम ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि रिप्लाई ना दूं। मेरे को रिप्लाई देना है, लेकिन मैं यूट्यूब पे रिप्लाई दूंगी, वीडियो फोन पे नहीं दूंगी, ठीक है, और कॉल्स पे नहीं दूंगी, मैसेजेस पे नहीं दूंगी। मैं जो भी रिप्लाई होगा यहाँ वीडियो में दूंगी कि मैंने फोन सर का क्यों नहीं उठाया। 13 मिस्ड कॉल्स आई, और वो भी एक ही टाइम पीरियड के बीच में आई है, मीन्स 3:15 से लेके आई थिंक 3:35 3:40 ऐसे कुछ मिनट के बीच में, हर एक मिनट बाद आई है मिस्ड कॉल्स, 13 मिस्ड कॉल। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि सर किसी ना किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, किसी डॉक्टर के पास, और वो मेरी किसी और डॉक्टर से बात करवाने वाले थे 100%। इतनी बार मिस्ड कॉल तभी आई हैं क्योंकि किसी ना किसी से सर ने अपॉइंटमेंट ले रखी होगी, और उन सर के साथ जो है ना मेरी बात करवाते सर, और वीडियो कॉल पे मैं उन डॉक्टर को बच्चा दिखाती 100%। इसीलिए इतनी बार कॉल्स आई हैं, और ये बात थी, ठीक है। और बात है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो देखो सर वरीड होंगे, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब सर मान लिया मैंने बहुत पैसे वाले होंगे, बहुत अमीर होंगे, उनके लिए वैल्यू नहीं रखते होंगे 5-10 हज़ार रुपए, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वैल्यू रखते हैं, है ना। तो मैं सर से वो फेवर नहीं ले सकती, ना मैं सर से हेल्थ इंश्योरेंस का फेवर ले सकती। और ये जो फेवर्स है ना, मुझे ये भी बहुत भारी लग रहे हैं खुद के ऊपर, जो सर कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, कि बार बार डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे डॉक्टर्स की फीस जो कि हम नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। कहीं पे 2-2 3-3 हज़ार रुपए की फीस भर के आ रहे हैं सर, है ना। बच्चे का ये सब कर रहे हैं, कहते हैं कि हाँ मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, लेकिन कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सर ऐसा ना करें, समझ रहे हो आप वो चीज़, क्योंकि वो उनकी हार्ड एंड मनी है, वो अपने लिए बचाएं, अपनी सेविंग करें, है ना। और बात देखो वो चीज़ क्या होती है, बर्डन की तरह लगती है फिर सामने वाले बंदे को, वो बर्डन मैं नहीं चाहती हूँ, ठीक है। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है अभी इस टाइम, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए है, मुझे फेवर नहीं चाहिए है। मैंने अपनी लाइफ के 2-2.5 साल अकेले अपने दम पे चीज़ें की हैं, है ना। और वो जो सपोर्ट है मुझे नहीं चाहिए। मेरे को जो भी करना होगा, जैसे होगा वो मैं देख लूंगी, कर लूंगी मैं, जैसे भी यहाँ। और दूसरी चीज़, मैं हॉस्पिटल डॉक्टर बार बार चेंज नहीं करना पसंद करती हूँ, और मैं इन चक्रों में इतना नहीं घुसती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं घुसती हूँ। वो चीज़ ना, पता है क्या होता है कि आप एक डॉक्टर से बात करो तो चलो आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि वो कुछ नया बताएंगे, फिर दूसरा तीसरा चौथा, मेरे से नहीं होती वो चीज़। और मुझे वो चीज़ ना, मतलब वो लगता है कि ना बहुत ओवर लगती है वो चीज़, समझ रहे हो, वो चीज़ ना, मतलब आपको ना, मतलब मैं चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेके चलती हूँ, लाइटली, मैं इतना वो हैवी नहीं बना देती हूँ। मान लो मेरे को कोई दिक्कत हो जाए तो मैं 10 डॉक्टरों के पास नहीं भागती हूँ, मैं एक डॉक्टर पे जाती हूँ और उसी पे प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ, इलाज करवा लेती हूँ, सिरदर्दी खत्म। और मैं मानती हूँ कि देखो जब अगर आपको फेथ होना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, इलाज करवा रहे हो, अगर उन डॉक्टर में आपका फेथ नहीं है तो
कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का, ट्रीटमेंट करवाने का। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमें फेथ रखना ज़रूरी होता है ना, जहाँ भी आप इलाज करवाओ। तो मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं एक डॉक्टर से अब दूसरे डॉक्टर को भागूं, तीसरे को भागूं, थेरेपी के नाम पे मैं 4 जगह देखूं, इधर देखूं उधर देखूं। देखो मुझे पता है कि मैं खुद बच्चे को करवा लूंगी थेरेपी, क्योंकि सारी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, सब कुछ देख के बंदा सब कुछ सीख जाता है ना, कर लेता है। और मैं फ़ोन पे, आप कहोगे कि आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही हो आप मैसेजेस का या फ़ोन का, तो वो इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं, आप समझ जाइए उस चीज़ का। क्योंकि देखिए कहीं ना एक हर इंसान का एक खुद का एक पर्सनल स्पेस होता है, ठीक है। और आपके पर्सनल स्पेस में ना, मेरा जो पर्सनल स्पेस है ना, मैं उस पर्सनल स्पेस में ना, मैं किसी को चाहती नहीं हूँ कि कोई उस पर्सनल स्पेस में आए मेरे, ठीक है। वो मेरा पर्सनल स्पेस है। मेरे बच्चे का डिसीजंस वो मैं ले लूंगी, मेरे बच्चे की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वो मैं ले लूंगी, वो मैं करूंगी, ठीक है। कहाँ इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, बच्चे का क्या डिसीजन मेकिंग होगी, वो इन द एंड मेरी होगी। और मैं इसमें कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, ठीक है। और मैं सर को अभी भी यही बोल रही हूँ, सर अच्छे हैं, नो डाउट, नेक दिल है, अच्छे हैं। और सर ने बहुत अपने, मतलब कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है। 18 घंटे का सफर मैं तो नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मैं 8 घंटे का छोड़ो, अभी की बात बताती हूँ। अभी साथ वाले एक किराए पे आए थे भैया, उनको ना साथ वाला घर देखना था, मेरे को चाबी ढूंढनी पड़ती, मिल नहीं रही थी। मैंने उनको बोला मेरा घर देख लो, साथ वाला ऐसा ही है दिखने में, ठीक है। उन्होंने कहा एक बार चाबी दे दो, फिर उन्होंने कहा मकान मालिक से बात करवा दो। मैंने उनको नंबर दिया, लो कर लो बात मकान मालिक से। वो बोलते आप कर लो बात, आप मकान मालिक से बात कर लो ना, कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा मैं नहीं कर रही मकान मालिक से बात, उन्होंने मेरे को सिर्फ चाबी दिया है, कहा है कोई किराए पे आ रहा है तो करनी है, आप कर लो, आपको नंबर दे देती हूँ। उन्होंने बोला क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरे को अभी टाइम नहीं है, मेरे 10-15 मिनट खराब हो जाएंगे, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए। आप अब खुद बात करो, आपका जो फाइनल होता है मुझे उनको बोल देना मकान मालिक को, वो मेरे पास बाद में कॉल कर लेंगे और कल कर लेंगे। और उनको मैंने यही बोला कि चाबी मैं सुबह तक देख के दूंगी अब आराम से कहाँ रखी है। तो जब मैं अपने 10 मिनट भी, मेरे को पता है कि हाँ मेरे 10 मिनट खराब हो जाएंगे, मैं नहीं दे सकती, मैं बिल्कुल नहीं दे सकती 10 मिनट भी। तो यहाँ पे कोई अपनी लाइफ के इतने घंटे का ट्रैवल करके, 19 घंटे का ट्रैवल करके आना, 19 घंटे आना, 19 घंटे जाना, वो भी 2 बार, है ना। और बच्चे के लिए घूमना, अपना काम छोड़ छोड़ के, कभी किसी हॉस्पिटल में बैठना, अपॉइंटमेंट, मुझे पता है ना टाइम लगता है, बैठना पड़ता है, फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाना, वहाँ बैठना, वहाँ बात करना। तो ये सब चीज़ें ना एक तरीके से आप दूसरे बंदे के ऊपर ना कहीं एक तरीके से प्रेशर हो जाता है, बर्डन हो जाता है चीज़ों का, है ना। जो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए मेरे को नहीं चाहिए, फेवर्स नहीं चाहिए मुझे किसी तरीके का। आप सबको पता है कि ना, मैंने आज से एक टाइम पहले ना, आज से कुछ महीनों, साल 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बोला था वीडियो बना के कि मुझे गिफ्ट्स भी नहीं चाहिए अपने बच्चे के लिए। मैं नहीं चाहती कोई बच्चे को कोई गिफ्ट दे, या मेरे को नहीं चाहिए, मैं किसी से कुछ भी फेवर तक नहीं लेना चाहती। मैंने याद है ये बात क्यों बोली थी उस टाइम, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में पास्ट में, कि जब आप किसी से कुछ भी तोहफे भी ले लेते हो ना, तो उन तोहफों के बाद ना कहीं आपको अपना टाइम तो देना पड़ता है सामने वाले बंदे को, कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, क्योंकि आप ना पीछे नहीं हट सकते हो। फिर कहीं ना कहीं अगर आप किसी से कुछ ले लेते हो तो बदले में कहीं ना कहीं आप बॉन्ड टू ओब्लाइज्ड हो जाते हो, और वो ओब्लिगेशन ना कहीं ना आपको कहीं ना कहीं, पता है क्या होता है, आप समझ जाइए उस चीज को, कि आप किसी से अगर एक फेवर लेते हो ना, तो बदले में आपको कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे के ऊपर, मतलब सामने वाले बंदे को आप एक अथॉरिटी दे देते हो कि वो आपके ऊपर हक जमा सकता है, सब आपको वो 2 बातें सुना भी सकता है। अगर कोई 2 इंसान आपके लिए 2 काम करेगा तो वो 2 बात सुनाने का राइट भी रखता है, और ये राइट मैं किसी को देना नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। मेरी लाइफ में मैं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लेती हूँ, खुद करती हूँ, और मैं किसी को भी अथॉरिटी नहीं देती हूँ कि वो, मतलब वो किसी को मैं राइट नहीं देना चाहती, और इसीलिए मैं किसी का फेवर भी नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने सर को मना किया है। मैंने कल परसों फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ आप मत जाइए, डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट मत कीजिए, आपने जितना किया उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन अब आगे मैं खुद कर लूँगी अपने बच्चे के लिए जितना भी करना होगा। और आप मुझे शायद कुछ सोचो कि मिसअंडरस्टूड कर जाओ कि निधि ऐसा क्यों बोल रही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए कहीं ना आप बॉन्ड टू हो जाते हो, वो बॉन्ड टू होना ना गलत चला जाता है, आप समझ रहे हो, बहुत गलत चला जाता है। मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी में, मैं यहाँ पे इनको नहीं बोल रही, मैं इनको कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, अच्छे इंसान है, बिना किसी स्वार्थ के बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने खुद ये चीज़ें पास्ट में फेस की हैं कि आप किसी का कुछ भी 1 रुपया भी कभी ज़िंदगी में रख नहीं सकते हो, ये फैक्ट है। क्योंकि आप किसी का 1 रुपया रखते हो तो कहीं ना कहीं आप
उसके वो हो जाते हो कि मतलब आप समझ रहे हो ना वो चीज़ कि आपको मतलब कहीं ना कहीं आप अपना पर्सनल स्पेस के साथ थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, फिर जो मैं करना नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने व्हाट्सएप पे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मैंने फ़ोन पे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है वही चीज़ होनी है, फिर हॉस्पिटल, फिर डॉक्टर से बात, फिर दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा, फिर ये, फिर वो। मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट जो डॉक्टर विहान का चल रहा है वो सही चल रहा है, मेरे को नहीं करना। और मैं गुजरात में नहीं आ पा सकती हूँ बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाने के लिए। बच्चे की थेरेपी जो भी होगा मैं खुद कर लूँगी, खुद हैंडल कर रही हूँ बच्चे के लिए। बाकी आपने जो किया मैं उसके लिए दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आपने सच में बच्चे के लिए घूमे हो, नो डाउट आप सच में विहान से लगाव है आपका, आपने किया, बहुत किया। लेकिन यहाँ पे मैं अपने पर्सनल स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और उसमें मैं थैंक यू भी बोलती हूँ। और इतना बोलूँगी कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, बट यहाँ पे आके मैं यही बोलूँगी कि बस थैंक यू, आपने अच्छा किया और बढ़िया किया। और बात है ये चीज़ें आगे मैं ना रखना नहीं चाहती, कंटिन्यू नहीं करना चाहती कि फिर एक डॉक्टर, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर वो थेरेपी, वो ADHD, ये वो सब चीज़ें, वो सब जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम्स मैं खुद अपनी आप दम पे अकेली हैंडल कर लूँगी। और ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। इसीलिए मैंने रिप्लाई पर्सनली ना देके वीडियो बना के देखना जरूरी समझा, ताकि क्योंकि देखो किसी के लिए आपने किसी से कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, है ना, किताबें, बुक्स जो भी हो, तो अच्छा नहीं लगता कि देखो आप रिस्पॉन्स भी ना दो या कुछ भी ना दो, लेकिन रिप्लाई देना था मुझे, लेकिन मैं वीडियो के थ्रू मैं अच्छे से बात समझा सकती थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।